Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the second year Mathematics Chapter 1 Exercise 1.1. Here is function. Function को brief किया जा चुका है with the definition. Now its type even function. A function f of x will be even if f of minus x is equal to f of x. अगर हम फंक्शन की डोमेन में x की प्लेस पे नेगेटिव x पुट करें और हमें जो रिज़ल्ट है वो एक फंक्शन मिले विदाउट एनी नेगेटिव साइन, इट मीन वो फंक्शन जिसमें हमने x की प्लेस पे माइनस x पुट किया था वो इवन फंक्शन है. एग्जांपल cos x. ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं कि जब x की प्लेस पे यहाँ एंगल की प्लेस पे कोई नेगेटिव पुट किया जाएगा, नेगेटिव एंगल, तो रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ काज सेम देता है. एज द कॉज इज इवन फंक्शन, इसका जो रिजल्ट है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल वो सेम है. ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में ब्रीफ किया जा चुका है. सिमिलरली सीकेंट एक्स जो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी एक्स की प्लेस पे नेगेटिव पुट करेंगे, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा. इट मीन कॉज एक्स सीकेंट एक्स ये इवन फंक्शन है. इस तरह और भी डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती हैं. Next is odd function. Very short and simple definition. A function f of x will be odd function if f of minus x is equal to minus f of x. अगर हम f of minus x is equal to minus f of x डोमेन में x की प्लेस पे नेगेटिव x पुट करें यानी और हमें रिजल्ट जो है वो पूरा फंक्शन एज अ होल नेगेटिव मिले, इट मीन ये फंक्शन ऑड है. एग्जांपल sin x tan x. sin x दैट इज़ ऑड फंक्शन. जब हम x की प्लेस पे नेगेटिव एंगल पुट करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन x मिलेगा. इसी तरह टेन x एंगल नेगेटिव पुट करेंगे एज अ होल हमें पूरा नेगेटिव फंक्शन मिलेगा. तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको डिटेल से फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया जा चुका है. इस तरह और भी बड़े फंक्शन हैं जिनमें आप x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो ये ऑड फंक्शन है. कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ना इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं. नाउ द एक्सरसाइज 1.1. हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. f of x is equal to x square minus x. We have to find that f of minus 2 and f of x square plus 4. हमें यानी x की प्लेस पे डोमेन में एक दफ़ा -2 पुट करना है और सेकंड टाइम x square plus 4 पुट करना है इस फंक्शन में. तो पहले f of -2 चेक करते हैं. जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ -2 पुट करें. f of -2 यहाँ भी -2 ऊपर स्केयर आ गया, माइनस एक्स की प्लेस पे -2 का स्केयर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 4 + 2 दैट इज 6. तो ये f of -2 जो हमने पुट किया वो डोमेन थी, जो हमें आंसर मिला वो रेंज है. इसी तरह f of इसी फंक्शन में x की जगह x² + 4 पुट करेंगे. x की प्लेस पे x² + 4, यहाँ x की प्लेस पे x² + 4 होल स्केयर, माइनस x की प्लेस पे x² + 4, x² + 4 का स्केयर ब्रेक करेंगे, x⁴ प्लस 8x² + 16 विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला a + b होल स्केयर a² + 2ab + b² माइनस x² - 4, x⁴ प्लस 8² माइनस x² + 7x² + 16 - 4 + 12 आएगा. तो हमें यहाँ जो हमें डोमेन मिली थी उसको हमने 1/1 इस फंक्शन में पुट किया, तो हमें रिज़ल्ट एक दफ़ा 6 मिला और एक दफ़ा अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन हमें जो रिज़ल्ट मिला. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट बी में f of x is equal to x + 4 स्क्वायर रूट है. वी हैव टू फाइंड दैट f of 0 f of x - 1. इसमें मैंने 2 पार्ट किए, 2 पार्ट आप लोगों के लिए छोड़े हैं और पार्ट बी में भी 2 पार्ट किए जाएंगे, 2 पार्ट आप लोगों के लिए छोड़े जाएंगे. तो x की प्लेस पे हमने f of 0 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे. जब 0 पुट करेंगे 0 + 4 स्क्वायर रूट, तो हमें रिजल्ट का मिलेगा 2. यहाँ पे x - 1 हम पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो x की प्लेस पे x - 1 पुट करें प्लस 4 एज इट इज़ स्क्वायर रूट एज इट इज़, तो रिजल्ट क्या आएगा x + 3 स्क्वायर रूट. तो हमें डोमेन 0 और x - 1 पुट करने से जो रेंज मिली इस फंक्शन ने जो हमें दी, 0 पुट करने से 2 मिला और x - 1 पुट करने से x + 3 स्क्वायर रूट मिला. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. फाइंड f of a + h - f of a over h when f of x उसने हमें दे दिया, फंक्शन हमें मिल गया ये है, एंड f of x cos x. तो पहले हम सॉल्व करते हैं. f of x = x³ + 2x² - 1, तो उसकी बेस पे ये रिजल्ट पुट करना है जब डोमेन में a + h हो और जब डोमेन में सिर्फ a हो.
एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है। पहले तो हम डोमेन में ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच लेते हैं। एक्स की प्लेस पे ए प्लस एच होल क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की प्लेस पे ए प्लस एच स्केयर माइनस 1। यहाँ क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस 3 ए स्केयर एच प्लस 3 ए एच स्केयर प्लस एच क्यूब, ये क्यूब का फार्मूला प्लस 2 यहाँ स्केयर का फार्मूला ए स्केयर प्लस 2 ए एच प्लस एच स्केयर और माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट ए क्यूब एज इट इज़, ये टर्म भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए स्केयर प्लस 4 ए एच प्लस 2 एच स्केयर माइनस 1 एज इट इज़। नाउ यहाँ पे अब एफ ऑफ ए प्लस एच का ये रिजल्ट हमारे पास फाइनल आ चुका है। अब एफ ऑफ ए, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स वहाँ ए पुट करें, एफ ऑफ ए क्यूब प्लस 2 ए स्केयर माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कंप्लीट रिजल्ट ये पुट कर दिए माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ से जब माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तीन इन तीनों के साथ कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स बचेंगी 1 2 3 4 5 टर्म बचेंगी ओवर एच। इनमें से एच कॉमन लें जो कि डिनोमिनेटर में एच के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, एच स्केयर प्लस 3 ए स्केयर प्लस 3 ए एच प्लस 4 ए प्लस 2 एच। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इस फंक्शन से फाइंड किया, यहाँ पर यहाँ पुट किया, एच से डिवाइड किया, एच इसके साथ जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये रिज़ल्ट मिला। तो जो चीज़ पुट की जाती है, ये एक फंक्शन था, इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच पुट किया, उसका एक रिज़ल्ट आया। इसमें हमने एफ ऑफ ए यानी जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट किया, उसका रिज़ल्ट आया। फिर उन रिज़ल्ट्स को यहाँ पे और यहाँ पुट करना था और एच से डिवाइड करना था, तो फाइनली हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। हेयर एफ ऑफ ए प्लस एच, जब डोमेन ए प्लस एच होगी तो फिर फंक्शन हमें क्या देगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच पुट करते हैं इस फंक्शन में। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू काज एक्स की प्लेस पे ए प्लस एच, काज ए प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ ए पुट करेंगे डोमेन, एक्स की प्लेस पे ए, यहाँ क्या आ जाएगा काज ए। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, काज ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए काज ए ओवर एच एज इट इज़। हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर में, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 में, कॉज ए माइनस कॉज बी इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2। प्रोडक्ट रूल हेयर इज दिस इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2। हमारे पास यहाँ ए की प्लेस पे ए प्लस एच है और कैपिटल बी की प्लेस पे स्मॉल ए है, कैपिटल ए की प्लेस पे ए प्लस एच है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2, इस फार्मूले की रूल से ए की प्लेस पे स्मॉल ए प्लस एच लें, बी की प्लेस पे स्मॉल ए लें। यहाँ से -2 साइन ए प्लस ए 2 ए प्लस एच ओवर 2, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एच ओवर 2 ओवर एच, -2 ओवर एच साइन 2 से जब 2 डिवाइड होगा ए रह जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास एच ओवर 2। तो -2 ओवर एच साइन ए प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 एज इट इज़। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला, हमने इसको फाइंड किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट ए, एक्सप्रेस पेरीमीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एक स्केयर है, स्केयर ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइड यानी एक क्लोज फिगर एच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड इंटरनल एंगल्स ऑफ ईच इज 90 डिग्री। अब हमारे पास ये चारों साइड इक्वल है, एक्स है, एक्स है, एक्स और एक्स है। तो हमने एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन में लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्केयर। पेरीमीटर क्या होता है, अहाता होता है, यानी ऑल अराउंड 1 2 3 4 इसकी साइड्स हैं, इट मीन इसका पेरीमीटर क्या है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। पेरीमीटर इज इक्वल टू फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इसमें लेंथ होती है 2 विड्थ होती है। यहाँ पे आल दो चूँकि लेंथ और विड्थ सेम है तो लेंथ प्लस विड्थ क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स, तो 2x इंटू 2 4x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पेरीमीटर इज 4x। We have to express perimeter P of a square as a function of its area. So P into 2, P that is equal to 4x, P is equal to 4x, P is equal to 4, x यहाँ से देखें x स्केयर इज इक्वल टू a है, दोनों तरफ जजर नहीं तो x क्या आ जाएगा a स्केयर रूट, तो x की प्लेस पे a स्केयर रूट हम लेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
p इज इक्वल टू 4x, x को हम एक्स स्केयर रूट लिखा जा सकता है, अगर x का स्केयर लेंगे साथ स्केयर रूट ले लेंगे। अब x स्केयर किसके इक्वल है, a के इक्वल है, x स्केयर की प्लेस पे a पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 4a स्केयर रूट। यहाँ देखा जा सकता है p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एक्सप्रेस पेरीमीटर p ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, पेरीमीटर p ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी जो एक्सप्रेस करना वो पहले आएगा और फंक्शन केस में जाएगा एरिया में, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। जस्ट लाइक दैट पार्ट सी, पार्ट बी आप लोगों के लिए है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हियर इज क्यूब, आपके पास क्यूब देखें 12 एजेस हैं इसके, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा क्यूब आपको चूँकि ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर 3 डायमेंशन को शो करना ज़रा टफ होता है, लेकिन हमने शो किया अकॉर्डिंगली। लेंथ है, ये विड्थ है और ये एक्स जो है वो हाइट है। तो वॉल्यूम क्या होगा, चूँकि ये 3 डायमेंशन में है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। चूँकि क्यूब है इसके तमाम एज जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो v इज़ इक्वल टू लेंथ x है, विड्थ x है, हाइट x है, v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस लेंथ एंड विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, a इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्केयर। दोनों तरफ स्केयर रूट ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू a स्केयर रूट आएगा। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वॉल्यूम पहले आएगा, एरिया बाद में आएगा। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू क्या है, a स्केयर रूट, यहाँ पुट कर देते हैं, a स्केयर रूट ओवर पावर 3। जब हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लाएंगे तो v इज इक्वल टू a3 ओवर 2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आपको स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि इसको कैसे एडजस्ट करना है, अपनी स्टेटमेंट को पढ़ें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, वॉल्यूम पहले आएगा, एरिया बाद में आएगा। हियर एक्सप्रेस पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो पेरीमीटर पहले आएगा और एरिया बाद में आएगा। तो पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया, फिर एरिया फाइंड किया, और फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू एरिया वाले फॉर्मेट से लेके वॉल्यूम वाले में जब पुट की तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आ गया। इस तरह इसका पार्ट भी सिंपल है सर्कल के अकॉर्डिंग, वो आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ मूव करें।